अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक आफ्टर 3 वीक्स। एहसास है मुझे इस चीज़ का 3 हफ्ते के बाद आ रहा हूँ। ढेर इतना ज़्यादा लग चुका हुआ शिकायतों का, और शिकायतें जनाब बजाय कुछ मसरूफियत इस तरह की रही है कि नहीं आ पाया। फिर वो रमज़ान का एक सिलसिला शुरू हुआ कि जिसकी वजह से वक्त ज़रा शॉर्ट हो चुका हुआ है मजीद, क्योंकि वर्किंग आवर्स वो श्रिंक हो चुके हुए हैं। नए आने वाले जितने भी हैं आप लोग जनाब बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना। चैनल सब्सक्राइब करने से आप लोगों को नोटिफिकेशन ही रिसीव होगा कि ब्रीफिंग किस टाइम आई है और कब मैंने आप लोगों को क्या बात की है। फिर शिकायत करोगे कि ब्रीफिंग नहीं आती या वीडियो नहीं आ रही। आएगी इंशाल्लाह ताला, जरूर आएगी। और मैं अब ये सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट आप लोगों को कोई एक आधे दिन बाद ना करेंसी रेट्स को अपडेट कर दिया करो। बेशक अपने ऑफिस में बैठे हुए मैं अगर नहीं भी सामने आ रहा या कहीं रस्ते में हूँ, इवन ट्रैवल भी कर रहा हूँ, तो आप लोगों को करेंसी रेट्स अपडेट कर दिया करो। इसके ऊपर मैं वर्किंग करूंगा इंशाल्लाह ताला, लेट यू नो वेरी सून। इस टाइम जनाब मैं ब्रीफिंग को अगर कंटिन्यू करूँ उससे पहले आप लोगों को ये मैं बता दूं कि जितने भी हमारे प्रॉफिट मेकर के पेड ग्रुप के मेंबर थे वो जानते हैं कि मेरे 2 ऑफिस हैं, एक बहरिया टाउन में लाहौर में, एक मेरा मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग के ऊपर है। अभी मैं गुलबर्ग के अंदर बैठा हूँ, शाम से आया हुआ था। अभी सुबह अर्ली मॉर्निंग है, हमारे पास 18 मार्च हो चुकी हुई है। मैं कुछ क्लाइंट के साथ मीटिंग थी उसको भी अटेंड कर रहा था, बैठा पढ़ भी रहा था, एनालिसिस भी कर रहा था। तो यहाँ पर शोर शराबा बहुत होता है क्योंकि मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग के ऊपर से तो हर वक्त 24 घंटे ट्रैफिक गुजरती है। इर्द गिर्द गाड़ियों की आवाजें आया करें या कुछ भी हो, उस चीज को प्लीज आप लोगों ने बेयर करना है। ट्रैफिक की साउंड हॉर्न वगैरह ये आप लोगों को सुनाई देंगे। अभी जनाब कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने सेगमेंट्स की तरफ। थंबनेल आप लोग पढ़ चुके होंगे। आईएमएफ के बारे में आप लोगों के बहुत ढेर सारे सवालात हैं कि जनाब आईएमएफ का क्या बनना है, उसका भी इंशाल्लाह ताला बताता हूं। अपने सेगमेंट्स को भी हम लोग कवर करते हैं। और गोल्ड इंटरेस्ट मार्केट के अंदर जो इतनी स्पीड के साथ ऊपर गया है, इसके पीछे क्या रीजन से अभी तक स्टेबल है, ऊपर है, इसके पीछे क्या वैलिड रीजन है। वो जो सी एक बकवास चली हुई है ना कि मिस्टर प्यूटन ने या रशिया ने धमकी दे दी कि हम लोग जनाब न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं, इसका कहां तक इसके साथ ताल्लुक है और ये कब की बात है और क्या है ये सारा कुछ। ये मैं ब्रीफिंग पहले कंटिन्यू करता या इसको कंडक्ट करता, बट रियली आई वाज वेरी बिजी और इंशाल्लाह ताला आऊंगा दोबारा फिर आप लोगों की खिदमत में। आज के जनाब ओपन मार्केट के करेंसी रेट्स जो अभी सुबह आप लोगों के पास एप्लीकेबल होने लगे हैं। 18 मार्च यूएस डॉलर हमारे पास 278.80 पैसे में कीमतें खरीद है, 281.50 पैसे कीमतें फरोख्त है। यूके पाउंड 353.15 पैसे कीमतें खरीद है और 356.65 पैसे कीमतें फरोख्त है। यूरो 301.60 पैसे कीमतें खरीद है, 304.60 पैसे कीमतें फरोख्त है। कैनेडियन डॉलर कैड 203.50 पैसे और 207 रुपए कीमतें फरोख्त है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 180.50 पैसे और 184 रुपए कीमतें फरोख्त है। यूएई दिरहम नीचे आ रहा है, मजीद इसका रेट 75.75 और 76.50 पैसे 76.50। सऊदी रियाल भी नीचे 74.75 कीमतें फरोख्त है। यूएसटी टीटी का रेट भी बदस्तूर नीचे 282 रुपीस 282 रुपए इस टाइम यूएसडी टीटी चाह रही है। और इंटरबैंक हमारा भी नीचे 278.74 के ऊपर हमारा इंटरबैंक आज हमें ओपनिंग देने के लिए जा रहा है। और अगर मैं आ जाऊं क्विकली स्टॉक मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी आप लोगों के जो हमारे ग्रुप के अंदर बैठे स्टॉक में भी खेल रहे होते हैं उनके भी काफी ज्यादा क्वेश्चन है। स्टॉक मार्केट हमारी ने अभी नेगेटिविटी कुछ थोड़ी बहुत दिखाई 65,000 के लेवल से, वो इस टाइम 64,000 के इंडेक्स के ऊपर आ रही है। और हमारा आज जो इंडेक्स होने जा रहा है वो 64,816 के ऊपर हमें ओपनिंग देगा। बट प्रीवियस इसकी जो क्लोजिंग थी दैट इज -247 पॉइंट समथिंग के करीब। इसके पीछे जो रीजन है दैट इज आईएमएफ का जो एक डेलीगेशन पाकिस्तान में आया हुआ है। एज सुन एज उसके साथ जो कुछ भी एग्रीमेंट हमारा स्टाफ लेवल का बनेगा उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगी। नंबर 2 विच इज द प्रॉफिट टेकिंग, विच इज द मेजर एस्पेक्ट कि ये क्यों स्टेप डाउन साइड, इसने कुछ नेगेटिविटी दिखाई है। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। जब ऊपर जाती है लोग शेयर्स को या स्टॉक्स को सेल करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग अपनी करते हैं, जिस तरह हमारे गोल्ड के बिजनेस के अंदर है। ये रूटीन है, इट्स नेचुरल। इसके अंदर मुझे कोई अब्रप्ट कुछ नजर नहीं आ रहा या कोई तशवीश की बात नहीं है। अभी हम लोग आईएमएफ के जब रिव्यू में से निकलेंगे देन इंशाल्लाह थिंग्स विल बी मच बेटर और इसे मुझे लग रहा है कि अच्छी बेहतर और सूरत हाल हो जाएगी। अभी मैं आ जाऊं जनाब इस चीज के ऊपर, हमारे इंटरनेशनल गोल्ड की मार्केट के अंदर जनाब जो तूफान एक बरपा था, आप लोगों को मैंने ये गुजारिश की थी मेरी लास्ट ब्रीफिंग इससे पिछली भी उठाना, उससे गुज़श्ता 1 माह पहले की भी उठाना। मैं हमेशा आपको कहता था कि शॉर्ट नहीं करना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इसको शॉर्ट या सेल नहीं करना। रिजल्ट आप लोग देख लो। लास्ट ब्रीफिंग जब मैंने कंडक्ट की थी उसके बाद गोल्ड मजीद ऊपर गया और कितना ऊपर गया वो आप लोगों ने देख लिया कि अप्रॉक्सीमेटली 2200 के वो लेवल्स के करीब वो आया 2180-85 के लेवल्स के अंदर। क्यों?
कि इसके पीछे मेजर रीजन जो सा था वो इंटरेस्ट रेट का था। अब मैं आता हूं इस चीज के ऊपर, मैं अब आप लोगों को ये प्रूव भी करूंगा कि जो सी बक लगा के इन्होंने रखी हुई थी ना, यकीन जानो कि मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसी वीडियोस मत बनाया करो कि जो झूठ पर मबनी हो या लाइल्मी के ऊपर हो। मजीद पाकिस्तान के लिए बदनामियों का सबब मत बनो यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर के लोग ये कहते हैं। यकीन जानो कि मेरे पास ऐसे कई मैसेजेस आते हैं पाकिस्तान से बाहर के कि मुझे दीगर मुल्कों के फॉरेक्स ट्रेडर्स ये कहते हैं कि ये आपके मुल्क के अंदर ये क्या हो रहा है, इनको कोई नॉलेज नहीं है या इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि जो दिल करता है वो ये लोग कहते जाते हैं। क्या इनकी माइंड सेट क्या, एक सिक माइंड सेट है कि ना पढ़ना ना लिखना, जो एक खबर देख ली उसके पीछे पागलों की तरह चल पड़े। अब आप लोगों को मैं ये बताता हूं कि मिस्टर प्यूटन ने किस डेट के ऊपर क्या कहा और क्या उसका रिएक्शन उस दिन आया नहीं आया। अब आप लोग इसको न्यूज को जरा गौर से सुनो। कर्टसी बाय द अल जजीरा, प्यूटन वार्न्स रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वॉर इफ वेस्ट सेंड ट्रूप्स टू यूक्रेन। प्यूटन ने रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट किया है कि अगर वेस्ट ने ट्रूप्स को सेंड किया यूक्रेन की जानिब। ये न्यूज है, नीचे आप लोग डेट पढ़ सकते हो 29 फरवरी। क्या 29 फरवरी को गोल्ड ऊपर गया? नहीं गया। इस तरह की न्यूज के ऊपर गोल्ड या हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स इतना अर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करती, ना वो ऊपर जाती है। इसके पीछे किस डेट के ऊपर क्या हुआ आप लोगों को वो मैं बताता हूं। जनाब मैं अब यहां पर कोट करने जा रहा हूं फेड बर्कलेन को। वी विल सी इफ देयर आर रेट कट्स दिस ईयर। शाम को कोई 7:30 बजे का ये टाइम था कि जिस टाइम फेड बर्कलेन का ये बयान आया कि वी विल सी, हम देखेंगे, इफ देयर आर रेट कट्स दिस ईयर, के इस साल हम लोग इंटरेस्ट रेट को या रेट कट करते हैं, कोई आया सॉफ्ट लैंडिंग होती है। इस बयान के बाद गोल्ड ने दोबारा एक ऊपर की अपनी मूव बनानी शुरू की है कि लोगों को ये यकीन होने लग पड़ा था मार्केट को कि जनाब अभी फिलहाल रेट कट होने नहीं लगा। और दोबारा मैं इसको सेकंड करने जा रहा हूं एफएक्स स्ट्रीट से। कर्टसी बाय द एफएक्स स्ट्रीट, फेड बर्कलेन नॉट इन अ हरी टू कट रेट्स। आई एम नॉट इन अ हरी टू कट रेट्स. I still see wage and inflation pressure. Yesterday was a high inflation report. We will see if there are rate cuts this year. All depends. कि इन्फ्लेशन को भी देखूंगा और अपने जो हमारे लेबर सेक्टर है उसको भी मैं देखूंगा कि वो क्या कहता है, वेजेस क्या कहती है। हमें ये सारी चीजें आगे निकल कर क्या सामने आती हैं और हमें कोई जल्दी नहीं है इंटरेस्ट रेट को कट करने के लिए। ये वो वजह थी कि जिसके ऊपर तमाम इंटरेस्ट गोल्ड मार्केट ने इतना अपना लाइफ का एक ऑल टाइम हाई लगाया। इसके पीछे कोई न्यूक्लियर थ्रेट या कोई रशिया की न्यूज नहीं थी कि जो पीछे कार फरमा थी। आप लोग बहुत बखूबी जानते हैं कि मैं डिफेंस सेक्टर को या सिक्योरिटी सेक्टर्स को बैठा मॉनिटर कर रहा हूं। अगर ऐसा कोई एलिमेंट होता, यकीन जाने कि मैं अपने प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट के या हमारे लोकल मार्केट के पाकिस्तान के बैठे हैं उनको मैं वक्त आने से शायद बहुत पहले ये इन्फॉर्म कर देता कि इस तरह का कुछ होने जा रहा है। अभी इंटरनेशनल मार्केट जिन पैरामीटर्स के अंदर मूव कर रही है, मेरी इस बात को आप लोग अपने ज़हन में नक्श कर लें कि इसके पीछे इस आज के इस दिन तक, मंडे तक का कोई वॉर एलिमेंट नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है। ये ऐसी बातें चलती रहती हैं और ये कोई आसान काम नहीं है न्यूक्लियर थ्रेट करके उसके बाद बटन दबा देने। पाँव में रखकर नहीं मारा जाता। अब मैं इसकी क्या आप लोगों को डिटेल बताऊं कि यूक्रेन उसके बॉर्डर के ऊपर बैठा रशिया के। दैट इज एथिकली नॉट पॉसिबल कि रशिया उसके ऊपर एक न्यूक्लियर स्ट्राइक लॉन्च कर दे, बेशक वो किसी एक छोटे से पैमाने के ऊपर भी हो। ऐसा ही है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए। कितना पाकिस्तान इंडिया ने आज तक एक दूसरे को कहा है कि हम तुम्हारे ऊपर ये कर देंगे वो कर देंगे। कभी आज तक एटम बम चला नहीं चलता इतने आराम से। कोई आसान काम नहीं है कि अपने ही एक साथ वाले मुल्क के ऊपर आकर आप न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर दो। इट्स अ जीरो सम गेम। मैं इन चीजों की डिटेल्स में आप लोकल मार्केट वालों को लेकर जाना नहीं चाहता। ये एक और चीज है, इसको आप लोग छोड़ दें कि जीरो सम गेम क्या है एंड फिर आगे नतीजा 0-0-0। बचना किसी का कख भी नहीं है, छोड़ो इस चीज को। कुछ नहीं होने लगा, कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं अभी छिड़ने लगी। जब छिड़नी होगी ना उसको मैं देख लूंगा, वक्त के आने से पहले उसको देख लेंगे और बल्कि सारा कुछ ही छोड़ के ना दुनिया में बेच के बाय करके बैठ जाएंगे। छोड़ो इस चीज को, अभी फिलहाल इजी रहो, रिलैक्स रहो। इसके पीछे रेट कट है। FOMC इज अबाउट टू कम अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 20th ऑफ दिस मार्च। 20 की रात होगी, 21 का दिन होगा कि जब FOMC रिलीज होगी। दोबारा मैं अपने उसी प्रिंसिपल पॉइंट के ऊपर स्टैंड कर रहा हूं
हूं कि मुझे इंटरेस्ट रेट अभी मजीद हाइक होता हुआ 5.5 बेसिस पॉइंट्स के ऊपर कोई 0.25 या इसके आसपास मुझे लगता है, मुझे कोई लंबी चौड़ी इसमें छलांग लगती हुई ऊपर की जानिब नहीं लगती। बट इंटरेस्ट रेट को कट करने के लिए इस टाइम दुनिया के अंदर बेट्स हो रही हैं। इंटरेस्ट मार्केट आपकी जनाब तारीख का एक हाई लगाकर उसके बाद दोबारा वापस आना शुरू हुई है। इसके पीछे इन्फ्लेशन का या सीपीआई का डाटा कार फरमा था। 3 वर्किंग डेज हो चुके हुए, मैंने अभी तक किसी को बाय की कॉल नहीं दी अपने प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की आप लोग छोड़ दो। पाकिस्तान की लोकल गोल्ड मार्केट के अंदर इस टाइम पीस का रेट 2,25,000 बेचा जा रहा है और 2,24,700-600 रुपया कीमतें खरीद है। मार्केट के अंदर, लोकल मार्केट के अंदर रेट स्टेबल है। बट इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं सिर्फ आपसे बात करूं कि जो आप लोगों को डीपली समझानी जरूरी है कि मैंने इसको 72 के लेवल्स के ऊपर भी शॉर्ट करवाया है। बट करंटली नाउ मार्केट जो सी है वो इस टाइम अपने एक सपोर्ट के जोन्स के अंदर यहां पर आ चुकी हुई है, विच इज 2150-55 का जो लेवल है। 50 के ऊपर 80 तक मैं अभी इसको FOMC के आने तक मैं बाय की कॉल नहीं देने लगा। मेरी तरफ से ये बेशक 2200, 2300, 2400 पे चली जाए, मैं इसको बाय की कॉल नहीं दूंगा अनटिल अनलेस ये बाबा प्रीवियस हाई 2180 के लेवल्स को जाके ब्रेक ना करे या फिर इसके अंदर मुझे कोई इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मुझे चेंजिंग नजर आती हुई स्ट्रक्चर के अंदर ना मिले। इसके मुझे स्ट्रक्चर के अंदर मुझे देखना है कि क्या बनेगा। अभी तक इसको मैंने शॉर्ट करवाया हुआ था। अभी वीकेंड के ऊपर मैंने जितने भी शॉर्ट के ऑर्डर से फ्राइडे को, अभी आप लोग मंडे को मुझे देख रहे हो, अर्ली मॉर्निंग के अंदर मैंने रात को बंद करवा के प्रॉफिट टेकिंग्स करवा दी हुई है कि छोटा मोटा जो प्रॉफिट बन गया इसको निकाल लो और अपने ऑर्डर्स को क्लोज कर दो। लेट्स सी कि व्हाट हैपन ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये 3-4 दिन अब आगे चलकर क्या बनना है। जब तक मार्केट के अंदर अभी FOMC जहां तक मेरा ख्याल है वो रिलीज नहीं हो जाती, गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अंडर प्रेशर रहेगा। अगर आप इससे ये तवक्को करो कि आज मंडे वाले दिन है, ये दोबारा कोई 2180-85 के ऊपर जाने लगा, मुझे अभी ऐसा होता नहीं लग रहा। बट एवरीथिंग इज पॉसिबल, जाएगा तो इसके साथ चले जाएंगे, वो कोई इशू नहीं है। बट अभी इसको आप लोग जितने भी हमारे प्रॉफिट मेकर के इंटरनेशनल मार्केट के ग्रुप के मेंबर्स हो, इसको आप लोगों ने बाय नहीं करना। मैं कम से इसकी बाय के अंदर और इसकी इवन शॉर्ट के अंदर भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। 2155, 2155 से बिलो अगर ये प्रिवेल करता है, अपनी प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, देन आई विल सी कि इसका मुझे क्या करना है। बट मैं इसको शॉर्ट करने वाला नहीं हूं इस लेवल के ऊपर। अभी खामोशी इख्तियार की जाएगी। याद रखना, हमेशा आप लोगों को यह सबक सिखाया है कि जिंदगी में यह मत सोचना कि इसके ऊपर नहीं कहीं जा सकता और इससे नीचे नहीं जा सकता। एवरीथिंग इज पॉसिबल और उसको हम लोग डेली कैलकुलेट करके जा रहे होते हैं। कभी आज से इतने साल पहले आप लोगों ने सोचा था कि गोल्ड इस लेवल पे जाएगा? ख्याल था कोई? कभी देखोगे आप लोग, ये ऑल टाइम हाइज है। हाइज जितनी है उनकी हमारे पास अब पैरेलल हिस्ट्री कोई नहीं है, बट लोज की है। मेरे पास भी नहीं। 24 साल यार जिंदगी के दिए, मैंने भी गोल्ड को इसको 2200 के ऊपर ट्रेड नहीं किया, लेकिन मैं उसको अपने एक्सपीरियंस के साथ, स्ट्रक्चर्स के साथ, नो मैटर के प्राइस के इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मेरी तरफ से 2500, 2600, 3000, 5000 चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसके साथ साथ अपने प्रिंसिपल्स के साथ जो फॉरेक्स को लर्न किया, मैं इसके साथ जाऊंगा। लोज मेरे पास है, हाइज नहीं है। आई विल सी कि ये ऑल टाइम हाइज क्या बनेगी इस साल की। 2155 के ऊपर मैं इसको शॉर्ट करने नहीं लगा और 2155 से लेकर 2170-75 के लेवल्स तक मैं इसको अभी बाय नहीं करने लगा। हाँ, अगर मार्केट 2-3 दिन रेंज रही, देन आई विल गो फॉर द स्कैल्पिंग। क्विक एंट्री करूंगा, घंटे डेढ़ के अंदर प्रॉफिट निकालूंगा, करके इसको फारिग कर दूंगा। 15 मिनट के मैं टाइम फ्रेम के अंदर काम कर जाऊं, मैं आधे घंटे के अंदर करूं, मैं 1 घंटे के अंदर करूं। जिधर मुझे कहीं पर उठता हुआ नजर आया, बड़ी लॉट मारूंगा, खींच कर $100, $200, $300 करके मैं फारिग कर दूंगा। बट मैं लंबी कोई स्टोरी नहीं करने वाला। पाकिस्तान की हमारी गोल्ड मार्केट के ऊपर अभी मैं आने लगा हूं। पाकिस्तान के अंदर IMF का रिव्यू इन प्रोग्रेस है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि IMF का डेलीगेशन आया हुआ है, वो हो जाएगा। अगर तो आप लोगों का ये सवाल जो एक व्हाट्सएप के ऊपर इतना ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि पाकिस्तान का क्या IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा, स्टाफ लेवल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, इस चीज को आप लोग अपने ज़हन में रख लो कि वो हो जाना है। उसके बाद हमने जाना है बोर्ड लेवल तक, उसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। देन एक $1.12 बिलियन की वो एक जो ट्रांच है वो पाकिस्तान के लिए रिलीज कर दी जाएगी। आई एम वेरी होपफुल हो जाएगा, कोई ज्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस रिव्यू के अंदर हमारी नई फाइनेंस की टीम भी आ चुकी है और उनका विजन इस टाइम बहुत क्लियर है। मैं आप लोगों को ये बता दूं,
मैंने अभी तक जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर अभी गुज़श्ता कुछ 3-4 साल में आए हैं, मैंने इतना ज्यादा क्लियर विजन रखने वाला बंदा मैंने फाइनेंस के अंदर मैंने कोई नहीं देखा। और जो उन्होंने कहा अपने शुरू के दिनों में भी, जब उन्होंने ज्वाइनिंग की है तब भी उन्होंने जो कहा कि पाकिस्तान को क्या क्या मैयर्स ले रहे हैं, ये वक्त अभी तंगी का है, इसके बाद सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर होगी अगर मैयर्स लिए गए, विच इज अ वेरी क्लियर व्यू, क्लियर विजन, क्लियर कट बात, दो टोक बात पूरी कौम के साथ के हालात इस टाइम क्या है। इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज्यादा ऊपर की अभी एक आधा दिन आप लोग तवक्को ना रखो। लेट्स सी FOMC के अंदर हमारे पास क्या आता है। इंशाल्लाह ताला मैं जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं उनके लिए लम्हा व लम्हा अवेलेबल हूं। अगर कोई मुझे हल्की सी भी कोई चेंजिंग लगी इंशाल्लाह ताला वी विल गो फॉर इट। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम मार्केट स्टेबल है। हाँ, लेट्स सी कि अभी स्टाफ लेवल की जब अनाउंसमेंट होती है कि तो उसके बाद फिर क्या होता है। अपना बच बचाओ करके रहना, जो आप लोगों का बेहतर लगे आप लोगों को उसको आप लोग करें, अपने मनी को अपने रिस्क को मैनेज करें और फजूल फालतू की बिला वजह की बार बार एंट्री से परहेज करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आप लोगों की जिंदगी में, कारोबार में, रिस्क में बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती वक्त का। अस्सलाम वालेकुम।